हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंकों का क्या मतलब होता है, उसके सारे नियम आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका एक बार फिर से इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं और किनको कहा जाता है। तो देखो, सार्थक अंक रसायन विज्ञान में भी हैं और भौतिक विज्ञान में भी, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर सार्थक अंक है। तो उन दोनों का जो मिक्स है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो सार्थक अंक का मतलब होता है कुछ निश्चित अर्थ लिए हुए जो अंक होते हैं उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी चीज़ को मापा। मान लीजिए ये अपनी एक लाइन है, इसको हमने मापा। तो एक स्केल से हमने इसे 2.9 सेंटीमीटर मापा, एक स्केल से हमने इसे 2.89 सेंटीमीटर मापा। अब आप किसकी मानेंगे? ठीक है, आप किसकी मानेंगे कि ये स्केल सही है या इस स्केल सही है? अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जो लास्ट वाला अंक है ना, जो 2 के पॉइंट के अगले वाला जो 9 अंक है, इसमें हमको कुछ गड़बड़ है। इसमें एक प्लस एक या माइनस एक की कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है सभी स्केल्स में। ये आपको ऐसा लगता होगा, आपको फील हो जाएगा अपने आप कि इस 9 में पॉइंट के बाद वाले जो अंक आते हैं उनमें अपने आप कुछ ना कुछ प्लस या एक माइनस की एरर हो सकती है या त्रुटि हो सकती है, ये आपको लगता है। तो यहाँ पर निश्चित कौन है? यहाँ पर निश्चित 2 है। आएगा तो 2 सेंटीमीटर के अंदर ही, पर वो 2.9 आएगा या 2.8 आएगा, उसमें हमें गड़बड़ लग रही है। यानी अनिश्चित कौन है? ये। तो ऐसे अंक जिनका खुद का अर्थ हो और जो निश्चित हो वो सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है ना, जो अंक निश्चित हो वो सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर एक आपके पास एक कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ पर नो जो है वो अर्थपूर्ण नहीं है। आपके तो कहने का मतलब यही है कि जो नो है वो काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पर नो जो है वो काम का है, वो एक सार्थक अंक है। ठीक है ना, वो एक सार्थक अंक है। ये आपको बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित होते हैं। और जो 9 हमने लिखा है ना, 899, ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि जो ये है ये अनिश्चित है, इसको व्यक्त करने के लिए हमने लिखा है। ठीक है, वैसे ये सार्थक अंक है। और जो किसी भी भौतिक राशि जैसे लंबाई चौड़ाई आदि का माप करते हैं तो उसको एकदम शुद्ध अंकों में जो व्यक्त करने वाले जो अंक होते हैं ना, वही सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे 0.004 में जो है हमें सिर्फ शुद्ध माप सिर्फ 4 ही दे रहा है कि ये 0.004 है, इतना छोटा है। ठीक है ना, तो इसमें सार्थक अंक केवल 4 होगा। ये रूल समझाऊंगा मैं आपको। अभी तो मैं केवल आपको सार्थक अंक समझा रहा हूँ कि सार्थक अंक होते क्या हैं। तो सार्थक अंक ऐसे निश्चित अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो किसी भौतिक राशि का शुद्ध मान दिखाते हैं। ठीक है ना, ये इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आप। अब देखो, मैं रूल समझा रहा हूँ, मैं रूल लिखूंगा नहीं, केवल उदाहरण आपको दूंगा। ठीक है, तो सार्थक अंक का पहला नियम है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे अंक 0 नहीं है। 0 सार्थक अंक नहीं है। 0 किन किन परिस्थितियों में सार्थक अंक होता है वो इस रूल के बाद जो सारे रूल आएंगे वो बताएंगे। ठीक है ना, तो 0 इन परिस्थितियों में सार्थक अंक नहीं होता। तो अगर कहीं पर भी आपको 1 से लेकर के 9 तक के अंक लिखे हुए मिल जाए, जैसे 286, तो 286 में 0 नहीं है तो इसमें 3 सार्थक अंक है। जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए 284, तो इसमें 0 नहीं है तो ये तीनों सार्थक अंक है। आपको लिखा हुआ मिल जाए 12, तो इसमें 2 सार्थक अंक है। आपको लिखा हुआ मिल जाए 3, तो इसमें 1 सार्थक अंक है। ठीक है ना, तो आपको जहाँ पर 0 के अलावा कोई भी संख्या दिखे वो सब सार्थक अंक होंगे। ठीक है, ये पहला नियम है सार्थक अंक का, 0 के अलावा सभी संख्याएं सार्थक अंक होगी। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर शून्य जो है वो 2 अशून्य संख्या, 2 अशून्य संख्या, अशून्य संख्या यानी शून्य के अलावा सभी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम अशून्य अंक कहते हैं। तो 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम देखो, 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले अंक
या शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए 204, अब 2 तो सार्थक अंक है, 4 भी सार्थक अंक है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो 0 आ रहा है वो भी सार्थक अंक है, क्योंकि ये दो अशून्य अंकों के बीच में, ठीक है ना। 200 या 2007 देखिए, तो ये दो क्या हैं, सार्थक अंक है। इनके बीच में ये 2 0 आ रहे हैं, तो ये भी सार्थक अंक होंगे, क्योंकि ये दो अशून्य अंकों के मध्य आ रहे हैं। तो दूसरा नियम कहता है कि दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। तीसरा नियम है कि अगर कोई भी अंक लिखा हुआ हो, जैसे 3, और उसके दाहिनी तरफ या बाईनी तरफ शून्य लिखे हुए हो, अगर उस संख्या में दशमलव नहीं हो, दशमलव यानी पॉइंट नहीं हो, तो उस संख्या में शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर संख्या इस प्रकार से लिखी हो जैसे 100, अगर 100 में दशमलव नहीं है तो इसमें केवल ये एक ही सार्थक अंक होगा और सार्थक अंक नहीं होंगे। अगर इसमें पॉइंट लगा होता तो ये तीनों सार्थक अंक होते, ठीक है ना। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर अशून्य अंक के बाद में या पहले शून्य हो और संख्या में दशमलव नहीं हो तो वे सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो सार्थक अंक यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर एक ही है। और अगर संख्या के अंदर दशमलव हो तो अशून्य अंक के दाईं तरफ आने वाले जितने भी शून्य हैं वो सभी सार्थक अंक होंगे। अशून्य अंक यानी यहाँ पर अशून्य अंक क्या है, 1, तो इसके दाईं ओर आने वाले जितने भी शून्य, आगे अगर 3 लिख देंगे तो इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। पहले यहाँ पर 3 थे, फिर 6 हो जाएंगे। तो ये सार्थक अंक के तीसरा नियम ये रहा और चौथा नियम ये रहा, 4 नियम हो गए। पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम कहता है कि अगर आप किन्हीं वस्तुओं की गिनती कर रहे हैं, जैसे 1 2, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, तो ये जो गिनती होती है इनके अंदर जो सार्थक अंक होते हैं ये मेरे दोस्तों अनंत होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए 1 पेन, तो एक पेन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1.00000, आगे हमें कुछ पता नहीं है कितना कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा। तो जहाँ पर वस्तुओं की गिनती आ जाए वहाँ पर अनंत सार्थक अंक होंगे, और जहाँ पर ये सब रूल आ जाए वहाँ पर ये सब रूल लगेंगे, ठीक है ना। तो ये सार्थक अंक के रूल है। अच्छा, एक रूल और है, देखो ध्यान से देखो, अगर संख्या 1 से छोटी है, मतलब पॉइंट के पहले कुछ नहीं है, पॉइंट के पहले सिर्फ 0 है, तो और अगर संख्या 1 से छोटी है तो प्रथम अशून्य अंक से पहले आने वाले जितने भी शून्य हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे। बस अगर बाद में आ रही हैं तो यहाँ पर ये रूल लग जाएगा कि अगर दशमलव के बाईं ओर अगर संख्या के दशमलव के बाईं ओर जितने भी शून्य आ रहे हैं वो सार्थक अंक है, तो इधर वाले तो सार्थक अंक हो जाएंगे, लेकिन जो अशून्य अंक से जो पहले जो शून्य आ रहे हैं वो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंक 5 हो जाएंगे। ये सार्थक अंकों का रूल है। एक बार फिर से सुनिए, सभी अशून्य अंक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सार्थक अंक होते हैं। दूसरा, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। तीसरा नियम देखो, अशून्य अंक के बाद में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं यदि संख्या में दशमलव नहीं है, ठीक है। चौथा नियम देखो यहाँ पर कि दशमलव के दाईं तरफ आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर संख्या के दाईं तरफ शून्य है और उसमें दशमलव है तो वो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, शून्य सार्थक अंक होंगे। पांचवा नियम है सभी वस्तुओं की गिनती के अंदर अनंत सार्थक अंक होते हैं। छठा है कि संख्या अगर 1 से छोटी हो तो उसके अंदर अशून्य अंकों के दाईं ओर आने वाले जितने भी 0 होंगे वो सब सार्थक अंक होंगे।
यहाँ पर नियम केवल एक ही था कि 1 से 9 तक के जो अंक है वो सभी सार्थक अंक होते हैं, बस जीरो की यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जीरो के लिए यहाँ पर 5 रूल और बनाए गए थे। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आए होंगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और आपका ऐसा ही प्यार बना रहे।